नमस्कार, मैं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। उत्तर प्रदेश में एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है। योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट की शक्ल बदलने जा रही है। कैबिनेट में नए मंत्री जोड़े जाएंगे, लेकिन मुद्दा मंत्रियों के जोड़े जाने का नहीं है। मुद्दा है विभागों का बंटवारा होना। मुद्दा ये है कि क्या विभाग किसके पास जाएगा और किससे कौन सा विभाग छीनेगा। सारी कहानी यहीं से शुरू हो जाएगी। सबसे महत्वपूर्ण विभाग है पीडब्ल्यूडी विभाग। अब इस पीडब्ल्यूडी विभाग पर निगाह रखनी होगी कि ये विभाग किसके पास जाता है। क्या योगी आदित्यनाथ के पास बना रहेगा या योगी आदित्यनाथ को छोड़ना पड़ेगा। ऐसे और भी कई विभाग हैं, खाद्य एवं रसद विभाग है, राजस्व विभाग है, तमाम ऐसे विभाग हैं जो योगी आदित्यनाथ के पास बने हुए हैं। और इन्हीं विभागों की के साथ रहने के चलते योगी आदित्यनाथ बहुत ही ज़्यादा ताकतवर मुख्यमंत्री बने हुए हैं। और इतने ताकतवर बने हुए हैं कि उस ताकत में बाकी जो मंत्रिमंडल के दूसरे सदस्य हैं या बीजेपी का अपना दूसरा काडर है या संगठन है, इन सबकी ताकत घट जाती, क्योंकि इतना ज़्यादा ताकत का कंसंट्रेशन योगी आदित्यनाथ के पास है। हमारे पास खबर है कि एक चीज़ शुरू हो गई है कि ताकत का डिसेंट्रलाइजेशन अब शुरू होने जा रहा है, यानी कि योगी आदित्यनाथ के पास से ताकत को घटाना शुरू किया जाएगा। और उसमें मंत्रिमंडल विस्तार एक बहुत ही अहम कड़ी होगा। इस विस्तार के साथ ही आपको ये समझ में आ जाएगा कि किस तरह से डिसेंट्रलाइजेशन शुरू हो गया है। एक बात मैं आपको बड़ा दिलचस्प बताऊं, योगी आदित्यनाथ जब मिलने गए सीएम के तौर पर, राज्यपाल से जब मिलने गए आनंदीबेन पटेल से, तमाम जगहों पर खबरें चली कि वो मिलने गए मंत्रिमंडल विस्तार के लिए और फला मंत्री शपथ लेंगे, फला शपथ लेंगे। लेकिन हमारे पास जानकारी है कि मंत्रिमंडल विस्तार की कोई बात ही नहीं थी। राज्यपाल को वो बताने गए थे कि एक फिल्म है और उस फिल्म को पूरा जो मंत्रिपरिषद है ये सब लोग साथ में देखेंगे, और उसमें वो एक तरह से राज्यपाल को इनवाइट करने के लिए गए थे। यानी कि एक पारंपरिक तौर पर वो मिलने के लिए गए थे और उसको कनेक्ट कर दिया गया कि नहीं वो तो मंत्रिमंडल विस्तार से गए हैं। कहानी कहे बात ये है कि विस्तार की सूची योगी आदित्यनाथ को दी गई है और सूची में कुछ वो नाम बताए गए हैं उनको, जिन नामों को ख़ास तौर पर दिल्ली से टिक किया गया है, और उन नामों को योगी आदित्यनाथ को एकोमोडेट करना होगा अपनी कैबिनेट में। पहली कहानी यहाँ से शुरू हो गई है। अब बड़ी बात यह है कि आप ये सोचेंगे कि इसके पहले भी जो मंत्रिमंडल का गठन हुआ है और विस्तार हुआ है वो दिल्ली से ही हुआ है, इसमें दो राय नहीं है। अब ऐसा क्या हो रहा है? अब बड़ी बात यह है कि पिछले खासतौर पर लोकसभा चुनाव के बाद से एक परसेप्शन ये दिया गया कि योगी आदित्यनाथ बहुत पावरफुल हो रहे हैं और योगी आदित्यनाथ ही बीजेपी को लीड करेंगे, उनके मुताबिक टिकट दिए जाएंगे और 2027 में वही चेहरा होंगे, वही टिकट तय करेंगे, वही रणनीति तय करेंगे और वही आगे चल करके प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे। ये एक नैरेटिव बनाया गया। नैरेटिव बनाया किस नैरेटिव बनाया? योगी आदित्यनाथ के इकोसिस्टम ने। मैंने कई बार ये कह चुका हूँ कि योगी आदित्यनाथ का इकोसिस्टम इस मामले में बड़ा मजबूत है, क्योंकि सूचना का एक फ्लो है, ज़बरदस्त फ्लो है, और सूचना का बजट यूपी में अप्रत्याशित है। अब ये सूचना का जो फ्लो है, आप गौर करेंगे तो ये सिर्फ और सिर्फ योगी आदित्यनाथ का ही प्रोजेक्शन करता है, ना दूसरे मंत्रियों का किया जाता है प्रोजेक्शन, ना ही किसी महकमे का विशेष तौर पे किया जाता है, ना ही केंद्र की उपलब्धियों को भी उस तरह से हाईलाइट किया जाता है जितना कि खुद योगी आदित्यनाथ के अपने ऑरा को बिल्डअप किया जाता है। ये लंबे समय से चीज़ चली आ रही हैं। तो इकोसिस्टम ने ये कहा कि अब सब योगी ही करेंगे, लेकिन चुनाव से पहले पहला टेस्ट था ये मंत्रिमंडल विस्तार, और हमारी जानकारी ये कहती है कि इस पहले टेस्ट में क्लियर हो गया कि कंट्रोल योगी आदित्यनाथ के हाथ में नहीं है, कंट्रोल दिल्ली के हाथ में है। दिल्ली ही इस चुनाव को चलाने जा रही है, दिल्ली ही सारी इस इलेक्शन के समीकरण तय करने जा रही है, दिल्ली ही इस जो मंत्रिमंडल विस्तार है, इस मंत्रिमंडल विस्तार के जो परमुटेशन कॉम्बिनेशन हैं वो भी दिल्ली ही तय कर रही है। ये सारी चीज़ें हो गई हैं। अब मैं एक बात मैं आपको और बता दूं कि आने वाले वक्त में ऐसा क्या क्या दिखेगा, ये अभी से मैं जानकारी दे रहा हूं, जिससे कि आपको ये लग जाएगा कि कंट्रोल योगी आदित्यनाथ के पास से निकल चुका है। सबसे बड़ी बात, सबसे पहली चीज़ ये दिखेगी कि अधिकारियों में रिशफलिंग होगी, बड़ी रिशफलिंग होने जा रही है, हमारी जानकारी ये है। यानी कि वे अधिकारी जो एक खास कोटरी का हिस्सा माने जाते हैं और जिनकी गतिविधियों से खुद बीजेपी का अपना काडर त्रस्त है, खुद बीजेपी के अपने विधायक त्रस्त हैं, सांसद त्रस्त हैं, मंत्री तक त्रस्त हैं, लेकिन वो एक खास कोटरी का हिस्सा हैं और सत्ता के केंद्र में बने हुए हैं, इनमें छटाई शुरू होगी।
अधिकारियों में भी एक बड़ा रिशफल होने जा रहा है, उनकी भूमिकाओं में बड़ा बदलाव होगा। ये अभी से मैं बता रहा हूँ, जिसकी तैयारी तय हो चुकी है, यानी कि रूपरेखा उसकी तय हो चुकी है, ये होना है। मंत्रिमंडल का विस्तार की भूमिका भी मैंने आपको समझा दी, वो भी चीज़ें एकदम एग्जैक्ट तय हो चुकी हैं, किस तरह से उसको किया जाना है। एक बात और बड़ा बदलाव ये होगा कि ये जो नैरेशन योगी आदित्यनाथ के इर्द गिर्द रखा गया, इसको भी चेंज किया जाएगा, क्योंकि बीजेपी एकदम क्लियर है, योगी के नाम पर फोकस करके चुनाव हार जाएंगे और बुरी तरह से हारेंगे। उसकी वजह यह है कि एंटी इनकम्बेंसी दिल्ली में रिपोर्ट ये योगी के नाम पर है, ज़्यादा, बहुत ज़्यादा है। सरकार को तो फिर भी वो बचा लेंगे, और सरकार को इसलिए बचा लेंगे क्योंकि सरकार अभी भी जो थोड़ा बहुत चल रही है, जो थोड़ा बहुत काम चल रहा है, वो चल रहा है तमाम योजनाओं के चलते। तमाम सारी योजनाएं हैं, केंद्र की जो स्कीम्स हैं, उनके थोड़ा बहुत इम्प्लीमेंटेशन ज़मीन पर फ़ायदा मिल रहा है। वही इकलौता बीजेपी को फीडबैक है जो अभी भी ऊर्जा दे रहा है, जिसके चलते थोड़ी उम्मीद बची हुई है। अदरवाइज़ जिस तरह से योगी आदित्यनाथ ने कैरी किया है सरकार को, जिस तरह से जम करके जातिवाद की, जम करके प्रशासन की निरंकुशता की, करप्शन की खबरें आई हैं, बीजेपी की सोशल इंजीनियरिंग छन्न-भिन्न हो चुकी है, काडर निराश हो चुका है और सुशासन खंड खंड हो चुका है, कुछ बचा नहीं है उसमें शेष। इसलिए नैरेटिव को योगी से हटा करके दिल्ली पर लाया जाएगा, यानी कि इस चुनाव को भी मोदी का चुनाव बनाया जाएगा और मोदी के चेहरे पर ही इस चुनाव को लड़ा जाएगा। अब सवाल है कि मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ने के बाद क्या होगा, ये बड़ा सवाल है। क्या मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ने के बाद का मतलब है कि कोई बड़ा चुनाव के बाद बदलाव भी हो सकता है क्या? ये एक बड़ी चीज़ है। चुनाव के बाद भी हो सकता है और मैं कह रहा हूँ चुनाव के पहले भी हो सकता है। ये एक सरप्राइज फैक्टर है। कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है कि बीजेपी क्या करने जा रही है, क्या सोच रही है। लोग ये कहते हैं कि नहीं पार्टी में अब क्या बदलाव होगा, और अब तो योगी आदित्यनाथ लंबे समय से हैं, कई बार कहा गया पर बदला नहीं गया, और ये चर्चा चल रही है। लेकिन इस बीच में बहुत कुछ ऐसा हुआ है जो अनप्रेसिडेंटेड है, जो कि कभी नहीं हुआ, तो यहाँ पर हो चुका है। जैसे कि योगी आदित्यनाथ ने पूरी कोशिश की थी कि वो डीजीपी अपने मन का, अपनी पसंद का बना लेंगे, स्थायी डीजीपी, वो नहीं हो पाया। अल्टीमेटली उनको नाम भेजने पड़े यूपीएससी को, यानी कि दिल्ली का जो सिस्टम है उसी सिस्टम में योगी आदित्यनाथ को आना पड़ा। उन्होंने बहुत कोशिश की थी कि अलग पैरेलल नैरेटिव चलाने, नहीं हो पाया। उन्होंने बहुत कोशिश की कि जो चीफ सेक्रेटरी है उनको एक्सटेंशन मिल जाए उनके मनपसंद के, मनोज कुमार सिंह, वो नहीं हो पाया। उन्होंने बहुत कोशिश की कि जो डीजीपी थे कार्यवाहक इसके पहले प्रशांत कुमार, उनको भी एक्सटेंशन दे दिया जाए, उनको एक्सटेंशन नहीं मिल पाया। ऐसे अभी जो मंत्रिमंडल विस्तार हो रहा है इसमें भी योगी आदित्यनाथ की कोई पसंद के तौर पे आ जाए, ये भी नहीं हो पाया है। तो इस तरह से एक तरह से लगाम तो ले ही ली गई है। अब ये लगाम विजिबल होगी, चूँकि बीजेपी का फोकस अब क्लियर है। असम बीत चुका है, बंगाल बीत चुका है। बीजेपी के सामने जो फोकस है वो है यूपी, पंजाब भी है, लेकिन पंजाब में स्टेक्स उतने ज़्यादा नहीं है, यूपी में स्टेक्स बहुत ज़्यादा हैं। होने को उत्तराखंड भी है, लेकिन उत्तराखंड और गुजरात भी है, पर गुजरात कंट्रोल में है, बीजेपी का मानना है। उत्तराखंड में इतने ज़्यादा स्टेक है नहीं, और बीजेपी का यूपी में जो स्थिति है वो बताती है कि मामला बहुत ही ज़्यादा अनकंट्रोल्ड है। उसको ठीक करना पड़ेगा, उसमें रेक्टिफिकेशन करना पड़ेगा, उसमें बड़े बदलाव लाने ही पड़ेंगे। एक बात और आखिर में मैं बता दूं कि कुछ हमारी जानकारी, कुछ बड़े एक्शन ऐसे भी हो सकते हैं कि ये जो आरोप है कि योगी आदित्यनाथ का बुलडोज़र और इनकाउंटर और तमाम गतिविधियां एक खास तबके में होता है और एक खास तबके में नहीं होता है, वो भी बैलेंसिंग की जाएगी। हमारी जानकारी कहती है कि वहाँ भी कुछ बड़े एक्शन होने की संभावना है। बहुत सारी चीज़ें पेंडिंग है। कोडेन कप सिरप मामला पेंडिंग है। क्यों पेंडिंग है किसी को समझ में नहीं आ रहा है। इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट क्यों नहीं हो रहा है, क्यों मुख्य अक्यूज्ड पकड़ा नहीं जा रहा है, जिन बड़े लोगों के नाम आए थे उनको क्यों नहीं छुआ जा रहा है, ये तमाम अनुत्तरित सवालों के जवाब दिए जाएंगे, इसी बीच में दिए जाएंगे, और उससे भी बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा। बीजेपी को ऐसी उम्मीद है ज़मीन पर पड़ेगा। फिर अभी एक और ऑर्डर हुआ है, आप ध्यान दीजिए। ऑर्डर क्या हुआ है कि चीफ सेक्रेटरी ने लिख करके दिया कि सभी जनप्रतिनिधियों का सम्मान करना पड़ेगा, अधिकारियों को, और उस ऑर्डर में लिखा है कि 15 बार हम ऐसा ऑर्डर जारी कर चुके हैं। ये सब इसीलिए हुआ क्योंकि दिल्ली से क्लियर इंस्ट्रक्शन है कि ये अब नहीं चल पाएगा कि आप कि अपना काडर, अपना जनप्रतिनिधि अधिकारियों की बेअंदाजी और उनकी निरंकुशता को झेलें। बहुत दिन तक झेला है, और चूंकि यूपी फोकस में नहीं था, हम शुरू से कह रहे थे कि यूपी अभी बीजेपी के टारगेट में नहीं है। उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना है, उनको बिहार का ऑपरेशन करना है, उत्तराखंड करना है, तमाम सारी चीज़ें, बंगाल का इलेक्शन लड़ना है, असम को रिटेन करना, ये सब उनकी प्रायोरिटी में था, इसीलिए यूपी टला हुआ था। अब ये सब हो गया, अब ऑपरेशन सिर्फ यूपी है। सारी बातों का सार ये कि कंट्रोल योगी के हाथ से ले लिया जाएगा, चेहरा प्रधानमंत्री मोदी का होगा, और 2027 बीजेपी इसी टर्फ पर लड़ने जा रही है। टॉप सीक्रेट देखते रहिए, लाइक कीजिए, इसे आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।